ओम शांति। आज 14 अगस्त 2020। मैंने बोला है, बेटे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उन्होंने बोला उत्तर में, अभी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ही पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्पों के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्पों पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत दिया है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी है, इसीलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो ना, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं, मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम सीता पर पेट जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊँ और फिर राजाई में भेज दूँ। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूँ। बच्चे भी बाप से जस्ती खुश होने चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा रोज़ समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा अब हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, हमको इस पराई राजधानी में आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यो बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर यो ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, वहाँ दरकार ही नहीं रहते। बाबा कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते यो भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेगी ना। फिर तुमसे कराते भी है और औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सरा ही जलकर ख़त्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझाए। जो भी पुराने दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते नथिंग न्यू। बाप अच्छे एडवाइस देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। सबको उनका वहाँ का पैगंबर व मैसेज आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यो भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे तो सब है ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र है, हर एक चित्र में हर एक लिखत में यह जरूर लिखना है। शिव बाबा इसे समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसीलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी
सब धर्म है, उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही एक धर्म, वो है नई दुनिया, पुरानी दुनिया को ख़त्म करता हूँ। तो ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं है, ब्रह्मा भी यहाँ है। यही वे पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापना होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझने के लिए यह चित्र बनाए हैं। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं, हम ही यो ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में को तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यो नहीं कहेंगे, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं पहले वो पवित्र सत्व प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं। पवित्रता के बल से भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा है, ऐसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, यह लक्ष्मी नारायण, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर कहाँ गई, यह अभी तुम जानते हो। और किसी की बुद्धि में थोड़ी ही होगा कि यह देवताएं ही ईश्वर से जन्म लेकर फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है, तुम अभी पूजर देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। तो मनुष्य ही होता है। यह जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं हो लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगी वही लेगी, बाकी जो औरों को मनाने वाले हैं वो सुनेगी नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएगी। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। जो अब जो खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी मना रहती है। दीपमाला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कोरोनेशन पर। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहाँ होते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत तक को जानते हो। यह सब एडवाइस लिखो, सन्यासियों का है हठयोग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी है, तो बाप भी साकार में समझाएगी ना। वो कहते हैं आपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान बच्चों प्रति हो यहाँ प्रेजेंट है ना। मनुष्य मुख्य एडवाइस किताब में ऐसे क्लियर लिखी हुई है, जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानुवास होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। यह तो उनका रट है ना। यह बहुत जन्म का अंत का जन्म है, इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा यह ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। और अपना भी चित्र दो ऊपर में बाजू में डबल स्टेटस वाला योग बल से हम ऐसे बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा
उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए, उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हैं गरीबों के लिए। बड़े से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला है चित्र है मुख्य, उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, डिटिजिम तो है ना। तो यह सब अच्छे रीते समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्फ को सिद्धि करो तो सब बातें सिद्धि हो जाएगी। एडवाइस बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं ना। होता है तो सब ड्रामानुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेगी? यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझ कर फिर ट्रांसफ़र होते हो। ऊपर क्लास में कमरा ही दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई पेट है तो नहीं जाना है, फिर वहाँ से नंबर 1 आना होता है। पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यो सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले हुए थे, ऐसे एडवाइस निकले थे। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प का बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपने धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, यह लड़ाई लगी नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके। सिर्फ कहेंगी बात तो वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। सिर्फ भगवान बस बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगी तो आकर समझेगी भी ना। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगी वो अच्छे रीते समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली शेष आई कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेगी, सन्यासी नहीं समझेगी। आजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी है। पंडे ब्राह्मण होते हैं परंतु वो तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझाते नहीं है। बाबा थे पांडवों का सिर में कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगी और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होंगी अमरपुरी की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होंगी, सब की सब आत्माएं जाएगी। जैसे मकर का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनकी पिछाड़ी सब भागते हैं। वो अंदर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड, मैं ब्राइडग्रूम आया हूँ सबको ले जाने के लिए। तुम सी हो गए हो, इसीलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेगी तो सजा खाएगी। जाना तो है ही,
काशी कलवत में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेती है, मनुष्य चिल्लाते रहते हैं। यो भी ऐसे है, समझते हैं हम जिसके जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हो वो दुख की फीलिंग ऐसी ही होती है। जन्म जन्मांतर के पापों की सज़ा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगी उतना पद कम हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब छुट्टा करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी ये पात्रों को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है, वो भी पाप आत्माएं बन जाती है। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जैसे उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत है बैठे हैं, अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य नंबर 1, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्रों को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है, योग बल से सब हिसाब किताब छुट्ट करने हैं। नंबर 2 है, आप अपर खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हम अपर खुशी का खजाना देने के लिए, आप हमारी झोली पर भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा ने वरदान दिया, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करो, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी का है। महावीर तो दुश्मन को आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। ओम शांति।